नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, नमाज हाजत पढ़ना सीखें। नमाज हाजत कैसे पढ़नी चाहिए? सलवातुल हाजत पढ़ने का तरीका क्या है? सलवातुल हाजत की कितनी रकतें हैं और कैसे पढ़ेंगी, और ये नमाज किस वक़्त पढ़ सकते हैं? ये तमाम बातें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिन्हें जानकर आपको और हमें इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। मोहतरम नाज़रीन, नमाज हाजत कैसे पढ़नी चाहिए? सलवातुल हाजत पढ़ने का तरीका क्या है? इसकी मुकम्मल तफसीर जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सलवातुल हाजत या नमाज हाजत पढ़ने की बहुत ज़्यादा बरकतें और फजीलतें हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नमाज की तालीम फरमाते थे। अगर आप किसी जॉब या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप सलवातुल हाजत पढ़ कर जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करके जाएं। इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी हासिल होगी। इसी तरह अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं, अगर आपने किसी से कर्ज लेना है, वो तंग कर रहा है, कर्ज वापस नहीं दे रहा है, या कोई भी मसला हो, तो आप सलवातुल हाजत पढ़ कर अल्लाह जल शाना से दुआ मांगे और इस काम को जाएंगे तो इंशाअल्लाह वो मसला या काम हर सूरत में आपकी मंशा के मुताबिक पूरा हो जाएगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से किसी शख्स को कोई हाजत पेश आए, ज़रूरत पेश आए, चाहे वो हाजत अल्लाह पाक के मुतल्लक हो, चाहे वो हाजत किसी बंदे से मुतल्लक हो, जिसको कोई हाजत पेश आए वो अच्छी तरह से वज़ू करे, फिर इसके बाद वो 2 रकत नमाज पढ़े, नमाज हाजत पढ़े, फिर इसके बाद अल्लाह की हम्दो सना करे, फिर मेरे ऊपर दुरूद शरीफ भेजे और इसके बाद फिर अपनी हाजत अल्लाह जल शाना से मांगे। जिसने ऐसा कर लिया, अल्लाह का वादा है अल्लाह पाक इसकी हाजत को पूरा करेगा। मोहतरम नाज़रीन, अगर हमारी हाजत पूरी नहीं हुई तो इसका मतलब है कि हमारी वज़ू में, नमाज में या मांगने में कोई कमी रह गई है, जो हमारी हाजत पूरी नहीं हो रही। कोई भी हाजत हो, औलाद के लिए, रिज़्क़ के लिए, शादी के लिए, कोई दुख हो या परेशानी हो, या किसी इंसान से मुतल्लक कोई हाजत हो, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि नमाज हाजत पढ़ कर अल्लाह जल शाना से मांगो। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नज़रिया और अकीदा बताया कि अगर हम किसी इंसान से भी काम है या सबब है, मगर इसमें जान अल्लाह जल शाना डालेंगे, अल्लाह ताला इस शख्स का दिल नर्म कर देंगे और वो शख्स आपकी हाजत को पूरा करेगा। अगर जब आप अल्लाह से मांग कर जाओगे, फिर चाहे तुम्हें किसी आदमी से गर्ज है, वो इस्तगनाए नफ्स के साथ तुम्हें ये चीज़ नसीब हो जाएगी। अगर आप अल्लाह से नहीं मांगोगे तो इस शख्स के सामने आपको दबना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। हो सकता है किसी मजबूरी पर आप किसी से कुछ मांगते हैं, अपने रवैये या ज़बान से ऐसा कुछ बोल दे जिससे आपको नागवारी हो। इसलिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें चाहिए कोई हाजत हो तो सबसे पहले अच्छी तरह वज़ू करो, सिर्फ नाम का वज़ू ना करे, फ़राइज़ मुस्तहबात मुकम्मल अदब के साथ अदा करे। इस वक़्त तुम्हारा ये नज़रिया हो कि अगर मैं मुंह धो रहा हूँ तो ये मेरे गुनाह धुल रहे हैं, ताकि तुम पाक साफ होकर अल्लाह जल शाना के सामने खड़े हो सको। जिस तरह से आप ज़ाहरी पाकी हासिल करते हो,
इसी तरह से बातनी पाकी भी हासिल करो। वजू और गुस्ल के अंदर ये जान है कि अगर इसको सही तरीके से अदा किया जाए तो ये तुम्हारी बातनी पाकी का जरिया बनते हैं। तुम नियत करो कि अगर हाथ धो रहा हूँ, मुंह धो रहा हूँ, बाजू धो रहा हूँ, सर का मसह कर रहा हूँ या पाँव धो रहा हूँ तो मेरे गुनाह धुल रहे हैं, मैं पाक साफ हो गया हूँ। बिस्मिल्लाह पढ़ कर वजू करो, तहारत की नियत करो, किबलाए रुख होने की कोशिश करो, बैठ कर वजू करने की कोशिश करो। इन तमाम आदाब को मलहूज़े खातर रखते हुए जब कोई शख्स वजू करेगा तो फिर काम बनेगा। अल्लाह पाक के दरबार में हम दरख्वास्त पेश करने जा रहे हैं। दुनिया का निज़ाम है, अगर आपने किसी को दरख्वास्त देनी है तो आप दरख्वास्त पर अपने कवायद और मुतल्लिका काम लिखते हैं। अगर इस दरख्वास्त में कोई गलती या कमी कोताही रह जाए तो दरख्वास्त वापस कर दी जाती है कि इन कवायद के मुताबिक आपने दरख्वास्त जमा नहीं करवाई। इसी तरह अल्लाह जल शाना के दरबार के भी आदाब हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अदब बताए हैं वो अदब हैं अल्लाह से लेने का तरीका जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए वो अदब हैं। हम सब अल्लाह के मुहताज हैं। अगर हम अपने आप को मुहताज समझेंगे और अल्लाह के सामने खड़े होंगे और यकीन और उम्मीद के साथ कि हम अल्लाह के दरबार में खड़े हैं और मेरी ज़रूरत को सिर्फ अल्लाह ही पूरी करेंगे। दुनिया के दरबार में जब हम किसी के पास काम जाते हैं तो हम इसकी खुशामद करते हैं। अल्लाह के दरबार में मायूसी की कैफियत के साथ मत आओ। मुसलमान हमेशा अल्लाह जल शाना की ज़ात से पुर उम्मीद रहता है। अल्लाह जल शाना का इरशाद पाक है, अगर मुझसे कोई चीज़ मांगनी है तो दो बातें, दो शराइत पूरी करके आओ, मुझ ही से मांगो, किसी और से मत मांगो। अगर तुम्हारी किसी बंदे से भी हाजत है तो पहले मुझसे पूछो। जब तुम मुझ पर भरोसा करके वो हाजत पेश करोगे, अल्लाह जल शाना फरमाते हैं कि तुम मेरे दरबार में अदाब के साथ आओ, यकीन और भरोसे के साथ आओ। देखो मैं तुम्हारी फिर कैसे हाजत पूरी करूँगा। जब अल्लाह से मांगने लगो तो एक एक लफ्ज़ समझकर पढ़ो और मांगो तो देखो अल्लाह तुम्हारी हाजत कैसी पूरी फरमाएंगे। जब आप नमाज हाजत पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगने लगो तो सबसे पहले अल्लाह जल शाना की हम्द यानी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। इसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ो। इसके बाद अपनी हाजत अल्लाह की बारगाह में पेश करो। इसके बाद फिर दुरूद शरीफ पढ़ो। पूरे यकीन और भरोसे के साथ मांगो तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपकी हर हाजत ज़रूर पूरी हो जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, सलवातुल हाजत की कितनी रखते हैं और कैसे पढ़ेंगे और ये नमाज किस वक़्त पढ़ सकते हैं। सलवातुल हाजत किसी भी वक्त पढ़ी जा सकती है सिवाय मकरू औकात के। मकरू औकात में नंबर 1 सुबह सादक से लेकर तुलुए आफ्ताब तक, नंबर 2 ज़वाल का वक़्त, नंबर 3 असर की नमाज से लेकर गुरूब आफ्ताब तक। ये 3 मकरू औकात हैं जिनमें कोई भी नफल नमाज अदा नहीं की जा सकती। सलवातुल हाजत की 2 रखते हैं। सबसे पहले आप नियत करें और नियत सलवातुल हाजत की करेंगे और अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध लेंगे। सबसे पहले सना पढ़ेंगे, इसके बाद औज़ु बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह, इसके बाद सूरह फातिहा पढ़ी, फिर इसके बाद आप कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं। इसके बाद रकत मुकम्मल करके इसी तरह दूसरी रकत भी मुकम्मल करेंगे। जैसा कि हम 2 नफल पढ़ते हैं वैसे ही नमाज पढ़ेंगे। सिर्फ नियत करते वक़्त सलवातुल हाजत पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें और वो अपना मसला पेश करें
اور دعا ادب کے ساتھ کرنی چاہیے۔ دعا میں بہت سارے لوگ غفلت کر جاتے ہیں، غفلت کی دعا کرتے ہیں، جیسا کہ پھر ہم کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، کہ الفاظ تو ہماری زبان پر ہوتے ہیں لیکن ہمارا دھیان اور یقین کہیں اور ہوتا ہے۔ دعا کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ ہاں میری دعا قبول ہوگی، اور پوری توجہ کے ساتھ دعا کرے۔ دعا کے آداب میں سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرے، جیسا کہ سورۃ الحمدللہ کی حمد ہے۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود بھیجے۔ پھر آپ کا جو بھی مسئلہ ہو وہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پیش کرے اور پھر درود پاک پڑھ لے۔ یہ دعا کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اس طریقے سے دعا کرے تو انشاءاللہ عز و جل ضرور دعا قبول ہوگی۔